अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज वगैरह सब कुछ देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर है उसमें इंट्रोडक्शन है। तो उसमें सबसे पहले बायोलॉजी का जो है वो एक मीनिंग बताया गया है कि ये वर्ड जो है वो कहाँ से लिया गया है और इसका क्या मतलब है। तो जो वर्ड बायस है वो एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है लाइफ। एंड नेक्स्ट जो इसके आगे लोगी, उसका मतलब है स्टडी ऑफ थिंग्स। जब इन दोनों वर्ड्स को, इन दोनों की मीनिंग्स को मिला दिया जाता है तो हमारे पास एक ऑथेंटिक डेफिनेशन बन जाती है बायोलॉजी की, यानी कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, जिसमें हम बायोलॉजी में यानी कि लिविंग थिंग्स को, ऑर्गेनिजम्स वगैरह को डिस्कस करते हैं, यानी कि प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स ईटीसी। नेक्स्ट है एन इंक्वायरी इनटू लाइफ। ये भी डेफिनेशन हम पेपर में राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी है साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। साइंटिफिक स्टडी मतलब यानी बायोलॉजी के प्रोफेशन में हम हर चीज़ को एक्सपेरिमेंटली तौर पर देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। इसीलिए इस डेफिनेशन को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं पेपर में, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो फर्स्ट इसकी जो ब्रांच है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। Molecular biology, branch of biology which deals with the structure of organisms, the cells and their organelles at molecular level। तो यहाँ बायोलॉजी लेवल पर, केमिस्ट्री में अगर हम देखते हैं तो हम उसे मॉलिक्यूल्स वगैरह में उनके स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, लेकिन यहाँ बायोलॉजी के लेवल पर हम ऑर्गेनिजम्स में जो ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होते हैं उनमें जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनेलिस में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी एपरेटस ईटीसी वगैरह शामिल हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट, यानी कि इसका मतलब ये है कि इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हमारा जो है इन्वायरमेंट के साथ हमारा क्या रिलेशन है, यानी कि हम अपने माहौल में किस तरह से रह रहे हैं। और नेक्स्ट वाले, दिस इंक्लूड्स इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट, स्पेशली एज इट रिलेट्स टू ह्यूमन एक्टिविटीज। यानी कि इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि एक ह्यूमन अपने इन्वायरमेंट में किस तरह से रह रहा है, किस तरह से सरवाइव कर रहा है और उसका उस इन्वायरमेंट के साथ कैसा रिलेशन है। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी। दिस इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मीन्स स्मॉल, तो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि स्मॉल जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिस्कस किया जाता है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरसेस ईटीसी। नेक्स्ट है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। तो फ्रेश वाटर बायोलॉजी में ये बायोलॉजी की ब्रांच है। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं कि जो फ्रेश वाटर बायोलॉजी में जो ऑर्गेनिजम्स वगैरह रहते हैं वो किस तरह से सरवाइव करते हैं, किस तरह से रहते हैं और उनकी कंपोजिशन वगैरह क्या है, सब कुछ, यानी कि फॉर एग्जांपल रिवर, लेक्स ईटीसी एंड फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स ऑफ दीज वाटर बॉडीज, यानी कि ऑर्गेनिजम्स वगैरह को हम डिस्कस करते हैं कि वो किस तरीके से फ्रेश वाटर जो है उनका इन्वायरमेंट है किस तरह से वहाँ पर सरवाइव करते हैं। नेक्स्ट है मेरीन बायोलॉजी। मेरीन बायोलॉजी इसी तरह जैसे हमने फ्रेश वाटर में डिस्कस किया है कि वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरह से वहाँ पर सरवाइव करते हैं, तो इसी तरह मेरीन बायोलॉजी में भी ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को डिस्कस किया जाता है। और इसके अलावा जो मेरीन में ओशंस वगैरह उनकी जो लाइफ है, यानी कि उसमें जो प्लांट्स मौजूद होते हैं, फिशेस वगैरह, ये वो सब कुछ उनको स्टडी किया जाता है। द इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ द मेरीन लाइफ एंड द फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सी एक्टिंग एज फैक्टर्स फॉर मेरीन लाइफ। वही बात कि वहाँ पर जो हर एक ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से उस इन्वायरमेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, उसका क्या रिलेशन है, वो किस तरह से उस इन्वायरमेंट में रह रहा है, कैसे सरवाइव कर रहा है।
नेक्स्ट है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इसमें हम पैरासाइट्स को डिस्कस करते हैं। पैरासाइट रिलेशनशिप आर स्टडीड। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, लाइफ हिस्ट्रीज एंड होस्ट, यानी कि पैरासाइट्स किस तरह से हमारे ऊपर एक्ट करते हैं, किस तरह से हमारी बॉडी में रहते हैं और हमें आया कि वो नुकसान दे रहे हैं या फ़ायदा दे रहे हैं, ये सब कुछ हम इसमें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन बायोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैन। दिस इंक्लूड्स फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, फंक्शन, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, यानी कि इसमें ये बताया गया है कि एक ह्यूमन को स्टडी किया जाता है कि आया वो कहाँ से ताल्लुक़ रखता है, उसकी एनाटॉमी क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, उसकी एवोल्यूशन, जेनेटिक, ये वो सब कुछ इसमें डिस्कस किया जाता है कि एक ह्यूमन ये आया कि वो किस तरह अपनी एनवायरनमेंट के साथ रिलेट करता है और उसकी वो इसका एंसेस्टर क्या है, उसके अंदर क्या मौजूद है, उसकी एनाटॉमी को देखा जाता है, उसकी हिस्ट्री को देखा जाता है। नेक्स्ट है सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी, दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। सोशल बायोलॉजी एंड इन्वायरमेंट बायोलॉजी सेम चीज़ें हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है कि यानी कि सोशल बिहेवियर हमारा कैसा होता है और उसके कम्युनल लाइफ यानी कि तफरकाबाजी, ये वो सब कुछ जो मैन में होती हैं, हमारे इन्वायरमेंट में होती हैं, ये सब कुछ हम सोशल बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। लास्ट वन इज बायोटेक्नोलॉजी। इट डील्स विद द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सिस्टम्स और प्रोसेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी में अगर हम इसको सिंपल वे में देखें तो हम ये सब कुछ डिस्कस करते हैं कि हम वैक्सीन किस तरह से तैयार करते हैं, आया वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रेडी की जा रही है, ये डेड ऑर्गेनिज्म से रेडी की जा रही है, और हम बायोटेक्नोलॉजी में प्लांट्स को देखते हैं, एनिमल्स को देखते हैं, ये वो सब कुछ हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि इनमें से कुछ जो डेफिनेशंस हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती हैं। वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चन में कम ही आता है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है। ब्रांचेस के बाद हमारे पास हैं लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उससे पहले हम केमिकल एलिमेंट्स को देखते हैं। तो केमिकल एलिमेंट्स की जो नेचुरली अक्रेंस है वो है 92, लेकिन 92 में से 16 ऐसे केमिकल एलिमेंट्स हैं, केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनसे एक ऑर्गेनिज्म बनता है, और इन 16 केमिकल कंपाउंड्स को एक ख़ास नाम दिया गया है जिसे हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। लेकिन इन 16 एलिमेंट्स में से 6 ऐसे बायो एलिमेंट्स हैं जिन पर हमारी बॉडी का 99% हिस्सा मौजूद है, यानी कि हमारी जो बॉडी है वो ज़्यादातर इन्हीं 6 बायो एलिमेंट्स पर बनी हुई है। 16 जो यानी कि बाकी जो 10 हैं वो इतने ज़्यादा मिकदार में, इतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं प्रेजेंट होते। और इस टॉपिक में इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं वो है केमिकल एलिमेंट्स की जो नेचुरली अक्रेंस है वो 92, और उसके अलावा बायो एलिमेंट्स की अमाउंट, और उनमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन 16 एलिमेंट्स में से वो कितने हैं, और हमारी बॉडी का कितना पार्ट जो होता है वो इन 6 बायो एलिमेंट्स पर प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा इसमें से जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर बायो एलिमेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास बायो एलिमेंट्स के नेम्स हैं। 6 बायो एलिमेंट्स के जो 99% हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उनमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस, और उनकी आगे अमाउंट है। पेपर में एज अ एमसीक्यूज ये आ सकता है कि ऑक्सीजन जो बायो एलिमेंट्स है उसकी कितनी अमाउंट हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, एंड कार्बन, हाइड्रोजन, ईटीसी। और उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जो है, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसकी हेडिंग देने के बाद एक अथेंटिक सी डेफिनेशन राइट की जाती है, डेफिनेशन की हेडिंग देकर। तो इसकी अथेंटिक सी एक डेफिनेशन है, द स्टडी ऑफ बायोलॉजी एट डिफरेंट लेवल्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। कि जब हम बायोलॉजी को
डिफरेंट लेवल्स पर स्टडी करते हैं तो उसे हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यानी कि बायोलॉजी में एक ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरह से बनता है, उसकी सेल से लेकर एक पूरा इंडिविजुअल रेडी होने तक उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो ये सारा कुछ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो लेवल है वो है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। तो इसमें सबसे पहले है एटम की डेफिनेशन। तो एटम को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जब हम लिविंग और नॉन लिविंग मैटर को, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स चीज़ से हम सिंपल चीज़ में, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में ब्रेक कर देते हैं तो वो एटम बन जाता है। यहाँ पर इसकी इसी तरह डेफिनेशन कि लिविंग और नॉन लिविंग मैटर इज फॉर्म्ड ऑफ सिंपल यूनिट्स, यानी कि इनको जब हम सिंपल फॉर्म में चेंज कर देते हैं कॉम्प्लेक्स से सिंपल में, तो ये एटम्स बन जाते हैं। नेक्स्ट इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ईटीसी। नेक्स्ट जो लेवल है वो है मॉलिक्यूलर लेवल। जैसा कि हमने एटॉमिक लेवल में देखा था कि जो कॉम्प्लेक्स मैटर होता है जब उसको ब्रेक किया जाता है, उसको चेंज किया जाता है सिंपल में, तो वो एटम बन जाता है, एटम्स बन जाते हैं। अगर हम इसी को मॉलिक्यूलर लेवल पर देखते हैं तो यही एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो ये मॉलिक्यूल बना देते हैं। और इसकी डेफिनेशन बुक पर अगर देखें तो द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर थ्रू आयोनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग टू प्रोड्यूस कंपाउंड्स। यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर H2O। इसको, इस डेफिनेशन को पार्ट्स में डिवाइड करके समझते हैं। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी कि अगर हम हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स और ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स यानी कि ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन के 2 वो अलग और ऑक्सीजन का वो अलग, ये कंबाइन होते हैं, आया ये आयोनिक बॉन्डिंग से होते हैं या कोवलेंट बॉन्डिंग से, लेकिन बाद में एक कंपाउंड जरूर बनता है। तो जब ये आयोनिक और बॉन्डिंग का पार्ट जो है, वो जो सिलसिला है वो जो कंप्लीट होता है, उसके बाद जो चीज़ बनती है वो एक कंपाउंड होता है। और वो कैसे, आयोनिक या आयोनिक बॉन्डिंग होती है या कोवलेंट बॉन्डिंग। लेकिन H2O यानी कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल जब मिल जाता है तो एक कंपाउंड बन जाता है। यानी कि द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और बाद में जब ये आयोनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग से जुड़ते हैं, बनते हैं, तो इसके बाद एक कंपाउंड बनता है और उसके बाद इस स्टेबल फॉर्म को हम कहते हैं मॉलिक्यूल। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स हैं हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर आर द मोस्ट कॉमन एटम्स फाउंड इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है मोस्ट फेमिलियर टॉपिक of the biological molecules, micromolecules and macromolecules. Micro means small and macro mean big. Micromolecules जो होते हैं यानी कि small molecules होते हैं, lower weight होते हैं। बुक पर देखें तो these may be micromolecules with low molecular weight. नेक्स्ट इनकी एग्जांपल्स हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर है, etc. और मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं विद हायर मॉलिक्यूलर वेट, फॉर एग्जांपल स्टार्च है, प्रोटीन्स, etc. नेक्स्ट जो हमारा लेवल है वो ऑर्गेनेल्स एंड सेल्स। तो थोड़ा सा बैक पर हम जाते हैं। तो जैसा कि हमने एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल्स में डिस्कस किया था कि जो कॉम्प्लेक्स मैटर होता है उसको जब सिंपल मैटर में ब्रेक किया जाता है, चेंज किया जाता है, तो वो एटम्स बन जाते हैं। और उसके बाद जब इन्हीं एटम्स को हम कंबाइन कर देते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। उसके बाद इन्हीं मॉलिक्यूल्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो एक सब सेलुलर स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। जैसा कि एक सेल से पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है, यानी कि सेल से आगे जो चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह, ये सेल से ही बनने वाली चीज़ें हैं। तो इनको हम जो रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस वगैरह है, इनको हम सब सेलुलर स्ट्रक्चर कहेंगे। नेक्स्ट बुक पर देखें तो इन केस ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड मोस्ट प्रोटिस्ट, द एंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल इन मोस्ट फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। यानी कि यही बताया गया है
कि ये जो बैक्टीरिया वगैरह है ये सिंगल सेल पर मुश्तमिल है, और उसके बाद ये जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई है ऑर्गेनिज्म में, तो अब एक ऑर्गेनिज्म ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट वही है कि एक सेल से जो आगे बनता है, यानी कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह, तो उसको हम सब सेलुलर कहते हैं। It has become clear that functions of the cells are accomplished by these specialized structure। यानी कि ये यहाँ पर ऑर्गेनेल्स को उन्होंने दोबारा डिफाइन किया हुआ है कि यहाँ पर इन स्ट्रक्चर्स को ऑर्गेनेल्स कहते हैं। यही माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, जीटीसी, ये हम फोर्थ चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने सेल को डिफाइन किया गया है, लेकिन ये ज़्यादा याद करने की नीड नहीं है, जस्ट इसमें डेफिनेशन अहम है, इम्पोर्टेंट है। यानी कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये हम सभी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट हम कल वाली वीडियो में इसके सारे लेवल्स को कंप्लीट कर लेंगे। आई थिंक आज का वीडियो इतना काफ़ी होगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे बताएं कि कहाँ पे इसकी एडिशन करनी चाहिए, कहाँ पे कौन सी मिस्टेक है, और कमेंट करके पूछें। अगर किसी बात की समझ नहीं आती, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।